हैप्पी मकर संक्रांति। शक्तिला एकादशी के साथ साथ आइए भगवान विष्णु का सुमिरन करें, तुलसी माता के साथ उनके द्वारा दिए गए हमें आशीर्वादों का धन्यवाद दें। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। ओ कान्हा, ओ बंसी बजैया, श्री कृष्ण हरि नारायण विष्णु। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया। करते तो कान्हा ही है भगवान विष्णु, मगर लोग कहते हैं मंजू पंत ने किया। नहीं, गलत धारणा है आपकी। वही है सबका करने वाला, चाहे भला करे बुरा करे। अरे करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना है मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। क्योंकि मैं अपने मंजिल की ओर बढ़ रही हूँ तो दुनिया को बड़ा ताजुब हो रहा है, हैरान है कि पतवार के है नहीं, नाव कैसे चल रही है इसकी। मुझे पता ही नहीं, ऊपर बैठा है आप मेरी नैया को पार लगा रहे हैं। अरे पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं कुछ भी। हे प्रभु, मैं कुछ नहीं करती हूँ, करता नहीं मैं कुछ भी, किंतु सब काम हो रहा है, मेरा ही दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरे, करते हो तुम नारायण, और नाम मेरा हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मेरे पति देव के रूप में, मेरे बच्चों के, मेरे बहुओं के, मेरे पोते के रूप में तहे दिल से आभारी हूँ आपकी। मुझे सब कुछ दे रखा, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं संतुष्ट हूँ, अपने को जो मुझे मिला है उससे मैं खुश हूँ। प्रभु जी, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब मुझको दरकार ही नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं
हाथ से गुलाम अब गुल फाम हो रहा है, तेरे साथ से गुल फाम हो रहा है, गुलाम हो आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं थी काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, मैं इस काबिल कहाँ हूँ कि जो आपके गुणों का गुणगान गाऊं, आपकी महिमा का जान पाऊं आपको, अभी नहीं, मैं इस काबिल हूँ ही नहीं। हाँ प्रभु मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से मैं गुणगान कैसे गाऊं, न सुर है न ताल है न ज्ञान है न आवाज है, टूटी हुई वाणी से प्रभु गुणगान कैसे गाऊं, तेरी प्रेरणा से ही सब प्रभु जी, तेरी प्रेरणा से ये सब कमाल हो रहा है, आपकी प्रेरणा है। बैठ जाती हूँ माँ सरस्वती मेरे कंठ में और मेरा नाम हो रहा है, आप वही की प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए और मैं जब बनी सुदामा, कान्हा तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बनी सुदामा, तेरे करम लाभ से सरेआम हो रहा है, तेरे करम तब से सरेआम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, ओ करते हो विष्णु नारायण, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जीवन की उलझनों में मैंने जब पुकारा राधा राधा ओ राधा, जब मुझे कोई परेशानी हुई, दुख दरिद्रता बीमारी ने आकर छीना मुझे, परेशानियों ने समस्याओं ने उलझनों में मैं उलझी, तो मैंने क्या पुकारा, राधा राधा नाम ही सब काटता है बाधा। जीवन की उलझनों में मैंने जब पुकारा राधा, तुम शक्ति बन के आई, तुम शक्ति बन के आई, टूट गई सब बाधा, सारी समस्याएं हल हो गई, टूट गई सब बाधा,
शरण से जीवन बहुत ही आसान हो रहा है। राधे शरण से जीवन मेरा आसान हो गया है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हैं मेरे कन्हैया, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा कृपा से सब काम हो रहा, सब काम हो रहा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल भक्तों, आज बहुत पुण्य शुभ मुहूर्त पे है। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मकर संक्रांति, सूर्य भगवान मकर रेखा पर प्रवेश कर चुके हैं। हमारे उत्तराखंड में उत्तरायणी का त्योहार मनाया जाता है, हुगुती का त्योहार मनाया जाता है, जैसे कि मैंने बनाए हैं, आप लोग देखिए। कल हम लोगों ने लोहड़ी मनाई थी, मूंगफली और मूंगफली और मक्की के दानों से घर में अग्नि प्रवेश प्रज्वलित कर पूजन किया था। आज तिल और गुड़ का दान करके अपनी श्रद्धानुसार अनाज, पुष्प, फल आदि का दान करना चाहिए। अवश्य करें। आज की एकादशी का नाम है षट एकादशी। तो ये काले तिलों, सफेद तिलों, षट से 6 प्रकार से इनका उपयोग करें। सर्वप्रथम गंगा जल में जो नहीं जा पा रहे हैं, आज इतना बड़ा प्रथम स्नान गंगा कुंभ का है, जो भी हरिद्वार नहीं पहुंच पा रहे अपने घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल की 2 बूंद डाल के काले तिल डालें। स्नान कर लिया होगा डाल करके तिल से बनी वस्तुएं भोग लगाएं। कान्हा जी को, भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तिल के लड्डू, तिल की पापड़ी, गजक, रेवड़ी आदि जो जो वस्तुएं आप गुड़ से बना सकते हैं। नहाने से पहले तेल में तिल की बूंदें डाल के उपटन करें। गरीबों को भोजन कराएं। वस्त्रदान का बहुत महत्व है। आज गर्म कपड़ों का, रजाई कंबल का दान कर, तुलसी थान में, तुलसी मंदिर में दीपक जला के दीपदान का महत्व बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी बात है, किसी का दिल न दुखाए। जब पूजा पाठ करने के बाद षट एकादशी की कथा सुने। मैं बहुत सूक्ष्म में, बहुत बढ़िया आराम से आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। जो भी मेरे इस चैनल में इस वीडियो को देख रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब कर आइकन बेल दबा दें, लाइक कर, कमेंट्स में जय भगवान विष्णु लिखे, हर हर नारायण लिखे, तुलसा महारानी की जय लिखे। कहाँ से देख रहे हैं लिखे, मुझे बहुत संतुष्टि मिलेगी। भगवान विष्णु आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। काशी नगरी में एक बहुत गरीब बीमार ब्राह्मण रहता था। वो बहुत गरीब ही था, विपन्न था। वेदों में, शास्त्रों में कहा गया है कि
ये गरीबी, ये बीमारी, ये विपन्नता कैसे दूर हो। तो बताया गया है कि माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को, शक्तिला एकादशी को व्रत करके भगवान विष्णु का पूजन पाठ करने से ये सभी कष्टों से, समस्याओं से उन्मुक्त हो सकते हैं। तो लकड़हारा जंगल में जा रहा था दोस्तों, उसने देखा एक पेड़ के नीचे बहुत भीड़ लगी है, कुछ तो हो रहा है वहां। लकड़ियों का गट्ठर वहीं रखा और चले गया। देखने लगा, वहां उसने क्या देखा कि बड़े पुरोहित बैठे हैं, पंडित बैठे हैं, लोग बैठे हैं और तिल और गुड़ ही गुड़ दिख रहा है। अरे पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी हुई है। प्रतिमा अपने सिंहासन में विराजमान है, भगवान कृष्ण राधा को आगे रखा है। तो उन्होंने कहा, भक्तों आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या होने वाला है, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, तुम्हें पता नहीं, आज तो बहुत बड़ा महान पर्व है, आज एकादशी है, इसका नाम है शक्तिला एकादशी। जब इन तिलों का 6 प्रकार से यूज होगा, प्रयोग होगा, भगवान की पूजा की जाएगी, स्नान ध्यान करके तिल से बनी वस्तुओं का पूजन किया जाए, भगवान जी को भोग लगाया जाए, गुड़ का दान किया जाए, तिल और गुड़ मिश्रित मिष्ठान बनाए जाए और भगवान की श्रीमन नारायण की कथा पढ़ी जाए, तो इससे सारे कष्ट दूर होते। तो उसका मेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी। तो धर्मज्ञों ने कहा, भक्त बोले हाँ बिल्कुल सही, उससे आपकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। लकड़हारा उस दिन बाजार गया, उसकी सारी लकड़ियां बिक गई। वो तो प्रातः काल चले गया था, भूखा प्यासा ही था। उसने इस शक्तिला एकादशी का व्रत किया, पूजन पाठ किया। उसकी पत्नी ने भी 1 साल बाद फिर जब एकादशी आई तो विभिन्न मिष्ठान बना के तिल और गुड़ से ब्राह्मणों को दान दिए, गरीबों को भोजन कराया, अनाज दान कर, तिल से ही स्नान कर, तिल के ही लड्डू बना, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। तो क्या देखते हैं कि चमत्कार भगवान विष्णु का, वह निर्धन लकड़हारा तो बहुत सेठ साहूकार बन गया। तो भक्तों, कहानी सुनाने का यही तात्पर्य है कि इस दिन उपवास रख के इस व्रत को करने से हमारे समस्त पाप नष्ट होते हैं, दुखों का नाश होता है। जो जितने तिल के दाने दान करता है, कहते हैं उसे उतने ही एक एक तिल के दाने के बराबर पुण्य मिलता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु हरि नारायण सूर्य नारायण लक्ष्मी नारायण जय नारायण की जय होवे। जय जय भगवान विष्णु की जय होवे। इसके बाद शक्तिला एकादशी संपूर्ण कथा श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते यानि सम्मया दासोऽयमिति मामत्वहं क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदच्छ। हे प्रभु, अहर्निश सुबह और शाम गलतीवश अकारण
हमसे जो भी त्रुटि हो जाए, पाप हो जाए, उन्हें क्षमा करिएगा। बोलो भगवान विष्णु की जय होवे। नमस्कार नमस्कार। हर हर महादेव।